हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स 1 दिसंबर से लेकर ये 7 दिसंबर का डिस्कस करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर जो आता है, इंडिया टू चेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। 3 दिसंबर को जो है आपका 2025 में इंडिया ने फॉर्मली अज्यूम किया द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल IDEA, जिसे फर्स्ट टाइम ये चेयरमैनशिप को यहाँ पे पाया गया है। इंडिया ने इसे रिप्रेजेंट किया है बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने। रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल एक्सपर्टीज़। एज अ चेयर इंडिया जो होगा शेप करेगा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को, शेयर करेगा इलेक्शन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को, प्रमोट करेगा इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट और रेजिलियंट डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, स्ट्रेंथन करेगा बोथ इट्स प्रेस्टीज एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन द इलेक्टोरल गवर्नेंस में। इंडिया टू अपडेट नेशनल अकाउंट्स बेस ईयर टू 2022 टू 23। इंडिया ने रिवाइज किया है अपना बेस ईयर फॉर द नेशनल अकाउंट्स फ्रॉम 2011 टू 12 से लेकर के 2022 टू 23 में, विद द अपडेट कमिंग इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26-27 से। अनाउंस किया गया था इसको बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा। ये जो चेंज है एम करता है टू मेक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मोर रेलिवेंट, एड्रेस करेगा कंसर्न ओवर द IMF सी ग्रेड असेसमेंट जो लिंक करते हैं आउटडेटेड बेस पेयर से, और बेटर रिफ्लेक्ट कर पाएगा करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अरमांड डुप्लांटिस एंड सिडनी मैकलॉफ्लिन लेवरॉन ये नेम हुए हैं आपके एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 में। वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड्स 2025 ने ऑनर किया है यहाँ पे डुप्लांटिस और सिडनी को एज द वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर आफ्टर देयर अनडिफीटेड सीजन्स एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एट द टोक्यो वर्ल्ड चैम्पियनशिप। विद डुप्लांटिस ने जो है ये पोल वॉल्ट गेम आपका खेलते हैं, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया बाय क्लियरिंग 6.30 मीटर। एंड यहाँ पे जो लेवरॉन है आपकी, इन्होंने रन किया है स्टनिंग 47.78 सेकेंड में कंप्लीट किया आपका 400 मीटर को। एडिशनल अवार्ड्स सेलिब्रेट किए गए यहाँ पे दिए गए एक द ग्लोबल इवेंट में, हाईलाइट करता है स्पोर्ट्स डिवर्सिटी को, एक्सेलेंस को और ग्रोइंग ग्लोबल इम्पैक्ट को। माइटी एंड मिया इनेबल पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाया डिजी लॉकर। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं पेपरलेस कॉन्टैक्टलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन सिस्टम वाया डिजी लॉकर, जो अलाउ करते हैं सिटीजन्स को टू सिक्योरली एक्सेस कर पाए और शेयर कर पाए पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स को डिजिटली। ये इंटीग्रेशन इंश्योर करता है टैम्पर प्रूफ वेरिफिकेशन, इजी शेयरिंग विद अथॉरिटीज़, रिड्यूस करेगा फिजिकल पेपर वर्क को, फास्टर प्रोसेस होगा एंड स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फॉर द डिजिटल इंडिया बाय ब्रिंगिंग PVRs into the ecosystem of official digital documents। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलियाज़ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ओपन फर्स्ट इंडिया कैंपस इन गुरुग्राम बाय 2026। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है ये ओपन होने जा रही है एज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन गुरुग्राम में बाय मिड 2026 तक का हो जाएगा, बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसे लाइसेंस दिया गया है अंडर द इंडियाज़ NEP 2020 रिफॉर्म के अंदर। The campus will offer undergraduate and postgraduate programs in business, IT, research, innovation। फीचर करेगा वी यूज़ यूनिक ब्लॉक मॉडल टीचिंग जो अलाउ करता है इंटेंसिव फोकस ऑन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ये मूव प्रोवाइड करती है एक अफोर्डेबल ग्लोबल एजुकेशन, रिड्यूस करेगी नीड टू स्टडी अब्रॉड और स्ट्रेंथन करेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एकेडमिक कोलैबोरेशन को। प्यूटन जो है रिसेंटली अपनी न्यूज़ में देखा हुआ था, ये इन्होंने इंडिया विजिट करी है फॉर द इंडिया रशिया समिट। प्यूटन को यहाँ पे मिला गया आपका एक ग्रैंड सेरेमोनियल वेलकम एट द राष्ट्रपति भवन दिल्ली में टू रिवाइव हाई लेवल टाइज आफ्टर 4 years के बाद ये आई हैं इंडिया विद अ ग्रैंड वेलकम एट द राष्ट्रपति भवन। ये 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट है जिसमें ये आए हैं। की डिस्कशंस जो थे यहाँ फोकस करते हैं ऑन द डिफेंस कॉम्परेशन में, जैसे कि S-400 डिलीवरीज होगी, Su-30M के अपग्रेड्स हो गए, एक्सपैंड करता है एनर्जी ट्रेड, इंप्रूव करता है स्किल लेबर मोबिलिटी को एंड स्ट्रेंथन करेगा ये बायलैटरल कनेक्टिविटी और ट्रेड को। ये जो विजिट थी ऑल्सो हेल्ड मेजर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी रहा है इसका, एज इंडिया बैलेंस्ड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया एमिड द US टैरिफ प्रेशर, रिलेट करते हैं टू द डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। इंडिया रशिया 2025 स्टेट विजिट जो रही है यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है देयर स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
विद द लीडर्स जिन्होंने साइन किए हैं मल्टीपल अग्रीमेंट्स अक्रॉस द लेबर, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, मरीन टाइम एंड पोलर कॉपरेशन में, ट्रेड एंड फर्टिलाइजर्स, अकेडमिया एंड मीडिया, वाइल अनवीलिंग अ 2030 इकोनॉमिक कॉपरेशन रोड मैप। की हाईलाइट जो रही है इसमें इंक्लूड करता है रशिया का ज्वाइन करना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, लॉन्च ऑफ अ फ्री 30-day ई-टूरिस्ट वीज़ा ऑफ रशियंस, एक्सपैंड आर्कटिक नेविगेशन ट्रेनिंग एंड reinforce ties in defense, energy and custom modernization, signaling a deeper multi-sectoral collaboration. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2025 दिसंबर की जो रही है यहाँ पे 58th मीटिंग में एंड अनयूनानिमसली कट द रेपो रेट टू 5.25%, लोअर कर दिया एसटीएफ टू 5% एंड एमएसएफ बैंक रेट टू 5.50%. ये एम करता है टू सपोर्ट द ग्रोथ अमिड रिकॉर्ड इन्फ्लेशन एंड अर्ली साइनिंग ऑफ द इकोनॉमी सॉफ्टनिंग, लेड बाय द आरबीआई गवर्नर जो है हमारे संजय मल्होत्रा. द कमेटी ये हाईलाइट करती है स्ट्रॉन्ग जीडीपी मोमेंटम, ईजिंग ग्लोबल रिस्क और फेवरेबल इन्फ्लेशन आउटलुक. प्रोजेक्ट करती है फिजिकल ईयर 26 इन्फ्लेशन को एट 2% में और जीडीपी ग्रोथ 7.3% पे. विद अ न्यूट्रल स्टांस आरबीआई ने सिग्नल किया है डाटा ड्रिवन फ्लेक्सिबिलिटी को, वाइल द डिसीजन रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ सपोर्ट, सॉफ्ट इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी. सुनील नारायण मेक्स T20 हिस्ट्री विद द 600 विकेट माइलस्टोन. इन्होंने किया है बाय द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू टेक 600 विकेट्स इन द कॉम्पिटिटिव T20. अचीव किया ये माइलस्टोन उन्होंने जब खेला था इन द वर्ल्ड ILT20. प्लेइंग फॉर द आबू धाबी नाइट राइडर्स, 37 ईयर के हैं जिन्होंने डिसमिस किया टॉम एबेल को रीच करने के लिए इस लैंडमार्क को, सीमेंटिंग हिज स्टेटस एज T20 लेजेंड नोन फॉर द वेरिएशन कंट्रोल एंड लॉन्जिविटी अक्रॉस लीग जैसे कि IPL, CPL, ILT20 और MLC हो गया. नीति आयोग एंड IBM ने अनवील किया रोड मैप टू मेक इंडिया अ टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बाय 2047. नीति आयोग्स फ्रंटियर टेक हब इन कोलैबोरेशन विद IBM अनवील्स अ क्वांटम टेक्नोलॉजी रोड मैप, टारगेट करता है ग्लोबल लीडरशिप के लिए बाय 2047. ये जो प्लान है फोकस करता है ऑन द इंडिजीनियस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्वांटम स्टार्टअप, सेक्टोरल एप्लीकेशन, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, एनर्जी फाइनेंस में और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन. बिल्डिंग ऑन द नेशनल क्वांटम मिशन जो है आपका 6,000 करोड़ का. गोल्स इंक्लूड करते हैं बूस्टिंग इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, टैलेंट डेवलपमेंट और कैप्चर करेंगे सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द ग्लोबल क्वांटम मार्केट को. RBI raises India's fiscal year 26 GDP growth to 7.3%. यहाँ पे फ्रॉम 6.8% फॉलोइंग अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर सेकेंड GDP ग्रोथ ऑफ 8.2% ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक डिमांड, GST रेशनलाइजेशन एंड गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी कट किया है रेपो रेट को बाय 25 बेस पॉइंट्स, अभी है आपका 5.25% का, टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन. इंडिया मलेशिया लॉन्च 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, राजस्थान में हुआ है. यहाँ आपका हेल्ड हो रहा है ये बिटवीन 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का ऑफ द महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान. फोकस करेगा ऑन सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर द UN चैप्टर 7 मैंडेट्स. ये जो एक्सरसाइज है फीचर करता है इंडियाज डोगरा रेजिमेंट एंड मलेशियाज 25th बटालियन. एम्फेसाइज करेगा इंटरऑपरेबिलिटी, हेलीबॉर्न ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च ड्रिल, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और फिजिकल एंड्योरेंस ट्रेनिंग को थ्रू आमार एंड योगा. मार्क करता है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू सेमी एरिड एंड डेजर्ट वारफेयर फ्रॉम जंगल ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस एडिशन जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. डोनाल्ड ट्रम्प को जो है अवार्ड दिया गया है फर्स्ट फीफा पीस प्राइज़. इनकी तमन्ना पूरी होगी है शायद पीस प्राइज़ पाने की, क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ तो मिला नहीं है. एट द वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ सेरेमनी जो यहाँ पे हुई थी, फीफा के जो प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट ट्रम्प को जो दिया है आपका पीस प्राइज़ दिया है फीफा का. अमित शाह इनॉग्रेट्स अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर. अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है अर्थ समिट 2025 5 दिसंबर को गांधीनगर में. लॉन्चिंग सहकार सारथी, अ मेजर डिजिटल पुश है फॉर द इंडियाज कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग सेक्टर में. 30 न्यू सर्विसेज जो है अनवील हुई हैं इंक्लूडिंग DGKCC, E-PAX, द कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन. ये सब एम करती है मॉडर्नाइज करना कोऑपरेटिव बैंक्स को विद द इंटरनेट बैंकिंग, UPI, APS,
KYC, कोर बैंकिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग। ये समिट जो था इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है सहकार टैक्सी को। ये कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क है विद द 51,000 प्लस ड्राइवर्स एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव इंश्योरेंस स्कीम टू एक्सपैंड रूरल सोशल सिक्योरिटी। ये इनिशिएटिव रीइंफोर्स करता है इंडिया का गोल ऑफ एम्पावर करना 50+ करोड़ कोऑपरेटिव मेंबर्स को थ्रू टेक ड्रिवन रूरल डेवलपमेंट। India's population to stabilize around 1.8 to 1.9 billion by 2080। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का ये ड्रॉप कर चुका है टू 1.9 पे, ड्रिवन बाय राइजिंग फीमेल लिटरेसी, ग्रेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड कंट्रासेप्शन, लेटर मैरिजेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेट्स जैसे केरला यहाँ पे जो आपका फर्टिलिटी रेट है 1.5, वहीं वेस्ट बंगाल में 1.3 है। While this shift reflects major socio-economic progress, it also brings challenges such as aging population, work pressure, and migration imbalance, requiring strong policy planning for the future. SIM linking now mandatory for the messaging apps. DOT tightens cyber security norms। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जिसे हम डॉट कहते हैं, इसने मैंडेट कर दिया है कॉन्टिन्यूस सिम लिंकिंग फॉर ऑल मैसेजिंग एप्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड अराती अंडर द टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2025। Apps must remain tied to a specific SIM card with the web sessions auto logging out every 6 hours and re-login by QR linked SIMs। ये रूल reinforceable है विद इन 90 to 120 days, aims to curb cyber fraud, identify spoofing और misuse of Indian numbers। While it may affect cross device access, it strengthens India's telecom cyber security और ये अलाइन करता है विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन। इंडिया टू होस्ट 20th यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन। ये होल्ड होगा आपका 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक का रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, वेयर दिवाली हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज इंडियाज एंट्री फॉर द यूनेस्को ICH लिस्ट। अनाउंस किया गया बाय द कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा। द सेशन विल रिव्यू ग्लोबल नॉमिनेशन, एसेस करेगा एग्जिस्टिंग हेरिटेज एलिमेंट्स को एंड डिस्कस इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल cultural heritage, with India expressing confidence in positive outcome for Delhi। CRISIL revises India's fiscal 2026 GDP growth forecast to 7%। CRISIL जो है इन्होंने रिवाइज करके इंडिया की नई GDP ग्रोथ रेट के बारे में बताया है, दैट विल बी 7% फ्रॉम 6.5% से यहाँ पे आपका बताया गया है। इंडियन नेवी रिसीव्स Taragiri 4th Nilgiri class Project 17A stealth frigate। India achieved a major boost in the naval self-reliance with the delivery of Taragiri, the 4th Project 17A stealth frigate showcase करता है एडवांस इन इंडिजीनियस वारशिप कंस्ट्रक्शन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न वेपन सिस्टम। एज द पार्ट ऑफ द 7 शिप प्रोजेक्ट 17A, तारागिरी के जो फीचर है कोडॉग प्रोपल्शन, ब्राह्मोस मिसाइल, MF स्टार रडार एंड हाई ऑटोमेशन हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग शिप बिल्डिंग एफिशिएंसी विद 75% इंडिजीनियस कंटेंट एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 2000+ MSMEs। ये प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन करता है बोथ आत्मनिर्भर भारत और इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों को। सो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।